हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 26 करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ प्रूफ कि आप प्रूफ करें कि इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है उसका ये फॉर्मूला है फॉर क्यूबिक लेटिस। और अगर आप ये प्रूफ भी देखने आ रहे हैं कि इन जनरल कोई भी ऑर्थोगोनल जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो अगर आप ये प्रूफ भी देखना चाह रहे हैं तो इसका प्रूफ भी होगा, जिसको जनरलाइज करके हम क्यूबिक के लिए ये लिख लेंगे। तो ये दोनों प्रूफ्स इसमें आपको मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम 26 भी है फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। तो स्टेटमेंट को भी देखते हैं और ये सारी तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के अंडर हो जाएंगी। तो यस, तो ये है प्रॉब्लम that show that in a cubic lattice the distance between the successive planes of indices h k l, ये उस प्लेन के इंडिसेस हैं और उस प्लेन के जो सक्सेसिव दूसरे प्लेन्स पैरेलल बनते हैं उनके दरमियान का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो इस, तो ये है फॉर्मूला इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करें फॉर द लैटिस प्लेन ऑफ मिलर इंडिसेस। उन्होंने कुछ प्लेन्स बताए हुए हैं, उनके मिलर इंडिसेस गिवन हैं और क्यूबिक लैटिस में ए की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो इनको पुटिंग करके हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग की भी। तो प्लेन की ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूव भी करना है और साथ साथ वैल्यूज़ को पुट करके कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे और अपना केस इन जनरल लेंगे, ठीक है। तो लेट वी हैव अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम विद ओरिजिन एट ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ पे है, एक्स वाई एंड जी एक्सिस हम बनाएंगे 3 डायमेंशनल। एंड लेट अ प्लेन विद मिलर इंडिसेस, जिसके मिलर इंडिसेस हैं एच के एल, ठीक है। जैसे वहाँ पे भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में भी दिया गया था और इन जनरल भी ऐसे ही होता है। तो विद मिलर इंडिसेस पैरेलल टू अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेक्स, यहाँ कॉमर्स यूज़ कर लेना है कि ये एक हमने उसकी खासियत बताई है प्लेन की कि जो एच के एल मिलर इंडिसेस वाला प्लेन है उसी के पैरेलल जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये अपनी आसानी के लिए हमने किया ताकि इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। तो एक प्लेन उसके एक लेट्स से ऐसा प्लेन है, दूसरा भी ऐसा प्लेन है, ये सारे प्लेन जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उनके दरमियान की स्पेसिंग हमने सक्सेसिव जो कंसेक्यूटिव प्लेन्स हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है कि दो जो करीब प्लेन हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग क्या है। तो उसके लिए हमने आसानी के लिए किया है कि एक जो प्लेन है वन ऑफ द प्लेन उसका एक पॉइंट ओरिजिन से भी पास कर रहा है और उसके साथ ही ये वाला प्लेन है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फिगर के हिसाब से हम कह रहे हैं कि दोनों जो प्लेन्स हैं उनकी मिलर इंडिसेस सेम है क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और ऐसी बात है। तो एक प्लेन जो है वो उसके जो पैरेलल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। वन ऑफ द पॉइंट इज़ एट ओरिजिन, हमें भी ड्रॉ करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो प्लेन है वो ये इस मिलर इंडिसेस वाला प्लेन है और ऐसा है। और इसके साथ साथ ये वाला जो प्लेन है दैट प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ, अगर आपको इंटरसेप्ट्स के अगर मिलर इंडिसेस गिवन है उससे इंटरसेप्ट्स लिखने हों तो आपको वो तरीका याद होगा जिसमें सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल लेते होते हैं, ठीक है। बाय एच बाय के बाय एल हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया। और ऊपर जो है उसके साथ आप क्या करते होते थे कि जो परमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं उनके साथ आप मल्टीप्लाई भी करते होते थे। तो ये आपके करस्पॉन्डिंगली इंटरसेप्ट्स बन जाते हैं अगर ये आपके मिलर इंडिसेस हैं प्लेन्स के, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस इन इंटरसेप्ट्स पे वो वाला प्रोसेस लगाते हुए मिलर इंडिसेस इनके फाइंड आउट करें तो एच के एल बनते हैं करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। कि अगर ए इंटरसेप्ट ए बाय एच है,
ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते होते थे, परमिटिव लैटिस वेक्टर्स से उनको डिवाइड करते होते थे। तो परमिटिव लैटिस वेक्टर्स इज़ ए बी सी। यहाँ पे हम पहले इन जनरल लेके जा रहे हैं, बाद में क्यूबिक के लिए हम लिख लेंगे कि ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी, वो बाद में हम कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि ए की जगह में हम दो प्रूफ कर लें। तो ए बाय एच है, तो इसका सबसे पहले ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय एच आ जाएगा। फिर आप रेसिप्रोकल लेते होते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे एच का तो एच आ जाएगा विच इज़ द मिलर इंडेक्स। ठीक है। तो इस रेफरेंस से हमने एच के एल अगर मिलर इंडिसेस हैं तो उनके इंटरसेप्ट्स करस्पॉन्डिंगली प्लान के क्या होंगे, ए बाय एच, बी बाय के, सी बाय एल, फिर ए बी एंड सी आर द परमिटिव लैटिस वेक्टर्स ऑफ द लैटिस जो यूनिट सेल आप कंसिडर कर रहे हैं उसका, with x, y and z axis respectively, where a, b and c are the permittive lattice vectors या lattice parameters हैं simply। ठीक हो गया। तो अभी हम फिगर को बनाते हैं और उसके बाद हम करते हैं और बातें। तो इसमें सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जिसमें दिस इज़ z एक्सिस, ठीक है, दिस इज़ x एक्सिस, ठीक हो गया, और दिस इज़ y एक्सिस। ये रहा ओरिजिन, ये है z एक्सिस। ठीक है। इस तरह से मैंने फिगर इसलिए बनाई है, ठीक है, ताकि जो डायग्राम है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। अगर मैं नॉर्मली जैसे वो हम करते होते थे ऐसे बनाती तो जो फिगर में वेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा क्लियर ना होती। इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफ़ाइन करना ये ज़्यादा क्लियर बनाएगा डायग्राम को हमारे लिए। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मैं इसमें एक प्लेन बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो वो प्लेन z एक्सिस को कहीं यहाँ पे टच कर रहा होगा, ठीक है, और लेट्स से y एक्सिस को यहाँ पे और x एक्सिस को यहाँ पे, और इन दो लाइंस को भी आपस में जोड़ देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये लाइन अपेरेंटली लग रहा है कि y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन जो है ये इधर इसके ऊपर है y एक्सिस के या नीचे है, ठीक है। ये उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसको इंटरसेक्ट वो इस पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस हैं एच, के एंड एल, और इंटरसेप्ट्स हमने बताया था, हमने देखा था कि क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर x है तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, a बाय एच, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, b बाय के, और यहाँ पे इंटरसेप्ट c बाय l हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड हम a इक्वल्स b इक्वल्स c कर देंगे फॉर क्यूबिक लैटिस, लेकिन फ़िलहाल हम इसको डिफरेंट ही लेके चल रहे हैं, ओके। तो अगर आप शुरू से ही इक्वल लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ पे बेशक आप यहाँ पे भी a बाय के कर दें, यहाँ पे भी a बाय l कर दें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसे इन जनरल लेके चल रही हूँ, बाद में हम इसे स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ तक हमने ये बातें लिख ली हैं। अब हम जैसे हमने कहा था कि लेट्स से एक प्लेन है जो पैरेलल टू दिस प्लेन है, ठीक है, और वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो लेट अस टेक वन ऑफ द पॉइंट ऑन दैट प्लेन। इमेजिनरी पॉइंट हमने ओरिजिन पे ले लिया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ओरिजिन पे ऐसा ही होता है। और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जो इस प्लेन को टच कर रहा होगा, ठीक है, इस प्लेन को भी टच कर रहा होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन जो है वो ही इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है। तो ये पॉइंट लेट्स से पॉइंट P है, तो ये OP जो डिस्टेंस होगा ना, OP दैट विल बी द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक हो गया। एक प्लेन यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर रहे, सिंप्लिसिटी के लिए वो भी ड्रॉ कर दिया तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी लाइन किसकी है। तो उस पर एक पॉइंट ले लिया और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस प्लेन पे, और ये जिस पॉइंट पे इस प्लेन को टच करेगा, ठीक है, उस पॉइंट को P का नाम दे दिया। अब ये जो पॉइंट दोनों का लेंथ है OP, लेंथ जो होगी दैट विल बी द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस ये कहलाएगी, ठीक है। तो उसको हमने OP का नाम दे दिया है। अब OP को के एंगल्स फाइंड आउट करते हैं विथ 3 एक्सिस। तो लिखते हैं उनको, तो मैं रेड पेन लेके आती हूँ। सो OP जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम अल्फ़ा का नाम देते हैं। तो इस OP लाइन से हम ये लाइन लेके चलते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है।
ओपी लाइन पे एक लाइन शुरू की और आर्क ड्रॉ की एक्स एक्सिस तक, ठीक है, उसे हम अल्फ़ा एंगल कहेंगे जो ओपी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब उसके बाद जो ओपी बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल दैट विल बी बीटा, ठीक है। और ओपी जो एंगल बना रहा है जी एक्सिस के साथ, ये है ओपी लाइन और ये है जी एक्सिस, दैट विल बी गैमा। ठीक हो गया। ये हमने इसलिए कर दिया है ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें सिचुएशन। वो ट्रिग्नोमेट्रिक थे इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1, ये हम सिचुएशन करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस बीटा की भी, कॉस गैमा की भी, और यहाँ पे पुट करेंगे और हमें जो है डी का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये करने के लिए हमने यहाँ पे एंगल्स को डिफाइन कर दिया है। ओपी जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जी एक्सिस के साथ। अगर आप एक्सिस जो है दूसरी तरह का कन्वेंशनल बनाएंगे तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आपको फिगर में समझ नहीं आएगा कि एंगल कहाँ बन रहा है, कौन कहाँ पे आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा आपको। तो इसलिए आपने इस तरह की फिगर ही बनानी है। तो अभी हम इसके कॉज अल्फ़ा को फाइंड आउट करते हैं। कॉज अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि है ओ पी और इस पॉइंट तक कनेक्ट कर रहा हो। तो ये मैं कनेक्शन किस पेंसिल के साथ करूँ ताकि डिफ्रेंशिएट भी हो जाए, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल मैं बना रही हूँ, ठीक हो गया। ओ पी और इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, कैपिटल ए का, इसको कैपिटल बी का नाम दे देती हूँ, इसे कैपिटल सी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इस इंटरसेप्ट तक आपने लेके जाना है, ट्राइंगल बनाना है, ओके। सो दैट ओ ए जो लेंथ क्या है वो ए बाय एच है, ठीक है। ये तो ओरिजिन है ना, और इसका इंटरसेप्ट है ए बाय एच, मीन ओ और ए बाय एच के दरमियान का आप वो फाइंड आउट करेंगे अगर लेंथ, तो ए बाय एच ही आती है। तो ये जो लेंथ है ना ओ ए, दैट इज़ ए बाय एच, ये हमें पता है। ओ पी इज़ डी, ठीक है, वो हमें चाहिए। तो पी ए से हमें कोई गर्ज नहीं है, जो भी है वो, ठीक है, तो वो बीच में आएगा भी नहीं। ऑल राइट, तो यहाँ पे ओ पी और ओ ए अंडर इंटरेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम कॉज अल्फ़ा को फाइंड आउट करते हैं, और कॉज अल्फ़ा के लिए हम ये जो वेक्टर है ओ ए उसको कंसिडर करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कॉज अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए ये वेक्टर ओ ए हम कंसिडर करेंगे, और वो उसके अब जो भी वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एसोसिएटेड हम देख सकते हैं 2 कंपोनेंट्स हैं। ये अगर वेक्टर ए ओ ए लिया जाए तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ओ पी कंपोनेंट बनता है, एक पी ए कंपोनेंट बनता है, ठीक है। ओ पी कंपोनेंट जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कॉज अल्फ़ा जिसके करस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे ओ पी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट ओ ए का। तो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होता है वेक्टर जो कि है ओ ए इधर टाइम्स द कॉज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, एंगल बिटवीन देम, और वो है अल्फ़ा, ठीक है। तो ओ ए कॉज अल्फ़ा आ चुका है। ओ पी आप लिख सकते हैं इक्वल्स डी के होता है, और ओ ए आपको पता है कि वो क्या है, ए बाय एच। तो ये इस तरह से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो एच उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो कॉज अल्फ़ा ऐसे हो जाएगा, ए इधर डिवाइड हो गया, एच उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो कॉज अल्फ़ा सिंपली आपके पास डी एच बाय ए आ चुका है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉस बीटा, और उसके लिए ये जो है ओ पी, ठीक है। अब पी से जहाँ पे हमने ए को कनेक्ट किया था, पी से हम यहाँ पे बी को कनेक्ट करेंगे और एक ट्राइंगल बन जाएगा इस तरह से। तो अब हम ओ पी और ये है ओ बी, तो ओ बी के 2 कंपोनेंट्स हैं, ये है ओ बी वेक्टर और इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला जो होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वाला जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो उसका कंपोनेंट बन रहा है दैट इज़ ओ पी, ओके। और अगेन विल राइट कि ओ पी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ओ बी कॉज ऑफ बीटा, ठीक हो गया। तो सिमिलरली हमने इसके लिए ये लिखा है कि ओ बी दैट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ओ बी, और वो इक्वल होगा ओ बी टाइम्स द कॉस बीटा। तो ये हमने लिख दिया, ओ पी है डी और ओ बी हमें पता है बी बाय के है, कॉस बीटा, और इसी तरह डी के बाय बी दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ बीटा। के उधर मल्टीप्लाई हो गया, बी डिवाइड हो गया, तो हमारे पास कॉस बीटा फिर क्या आ चुका है, डी के बाय बी, लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। लास्टली है हमारे पास जो जी एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए भी ये पी को कनेक्ट करेंगे आप सी पॉइंट से, ठीक है, ऐसे।
तो इसके लिए भी सिमिलर सिचुएशन होगी कि ओ पी इक्वल्स आ जाएगा ओ सी कॉज ऑफ गैमा। तो ओ पी है डी और ये है सी बाय के और ये कॉज गैमा, और डी ये है एल, सॉरी सी बाय एल, एल बाय सी इक्वल्स कॉज गैमा आ जाएगा, और ये लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गैमा इक्वल्स 1, उसमें हम इन कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा की वैल्यू को पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एंड विल गेट द रिक्वायर्ड रिलेशन। और उसके लिए हम पुटिंग करते हैं, तो कॉस अल्फा है हमारे पास डी एच बाई ए, तो उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ऐसे हो गया ना, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट की तो होल स्क्वायर ये, और फिर कॉस बीटा की वैल्यू है डी के बाई बी का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह है डी एल बाय सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, ओके, इन अकॉर्डेंस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स 1, और ये ऐसे ही है जैसे कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक हो गया। तो ये फिर डी स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बच के ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके होल की होल डिवाइड हो जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं ताकि डी की वैल्यू हमें मिल सके इन जनरल। तो डी आ जाएगा 1/, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। तो ये इधर डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की होल पावर -1/2 आ जाएगा। और ये है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर ऑर्थोगोनल क्रिस्टल सिस्टम विद लैटिस पैरामीटर्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये उसके लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी। एंड फॉर क्यूबिक लैटिस, फॉर क्यूबिक लैटिस हम जो सोल्यूशन है वो यहाँ इस पॉइंट से ही कर लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। तो इसमें a इक्वल्स बी इक्वल्स सी पुट करते हैं इधर इस d की वैल्यू में। फॉर क्यूबिक लैटिस a इक्वल्स बी इक्वल्स सी होता है, तो सबकी जगह a पुट कर देंगे, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा का होल पावर 1/2। तो डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर है कॉमन आएगा बाहर, ठीक है, और अंडर रूट के साथ बाहर आएगा। इसे मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर लेती हूँ। तो d इक्वल्स 1/, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 1/, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो होल पावर 1/2 भी आएगी क्योंकि होल पावर उस पर भी थी। ये 1/2 पावर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/a जो ऊपर छलांग मार के यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे a, ठीक है। तो d इक्वल्स a बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। दिस इज़ द रिलेशन फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक लैटिस, ओके। क्यूबिक लैटिस के लिए ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रिलेशन है, जबकि फॉर एनी जनरल लैटिस जिसमें जो ऑर्थोगोनल क्रिस्टल सिस्टम हो, ठीक है, जैसे क्यूबिक होते हैं और भी आई थिंक जो हैं टेट्रागोनल, वो भी, तो जिनमें तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री हों, वो वाले ऑर्थोगोनल, तो वो जो भी होते हैं उनके लिए ये वाला इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रिलेशन होता है, ठीक है। तो और क्यूबिक के लिए स्पेशली ये वाला रिलेशन होता है, और यही प्रूव करना था और ये हमने कर दिया।